हे गाइस, दिस इज अनुराग। वेलकम बैक टू लार्ज क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव को। ओके, हमने एडजेक्टिव के कुछ हाल ही में 4 से 5 वीडियो कंप्लीट किए हैं, तो आप उसको विजिट करिए और समझिए। आज हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव के एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सर्टेन इंग्लिश कंपैरेटिव्स हैव लॉस्ट देयर कंपैरेटिव मीनिंग। कुछ ऐसे इंग्लिश के कंपैरेटिव डिग्री के वर्ड्स होते हैं जो कि अपने कंपैरिजन की मीनिंग को खो देते हैं। ओके, एंड आर यूज्ड एज पॉजिटिव। और उसको कैसे यूज किया जाता है? पॉजिटिव की तरह यूज किया जाता है। ओके, क्या कर देते हैं? वो कंपैरेटिव डिग्री जो होते हैं उसको खो देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उसको हम यूज करेंगे एज अ पॉजिटिव डिग्री की तरह। ओके, फिर लिखा हुआ है दे कैन नॉट बी फॉलोड बाय देन। हम जानते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री में ही हम देन का यूज करते हैं, जैसे कि लार्जर देन, है ना, हाइट और हायर देन, ऐसे हम यूज करते हैं। अब ये तो ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें ER भी आएगा लास्ट में, वो लगते तो कंपैरेटिव है मगर वो कंपैरेटिव डिग्री की वैल्यू को ही खो चुके हैं। तो अब हम देन तो यूज करेंगे नहीं। देन तो हम तब यूज करते हैं जब वो कंपैरेटिव होते हैं, मगर ये कंपैरेटिव नहीं है, लगते कंपैरेटिव की तरह है। ER लगता है इनके वर्ड में लास्ट में, मगर ये कंपैरेटिव नहीं होते हैं। ओके, तो यहां पर लिखा है। अब वो कौन कौन से वर्ड होते हैं? जैसे कि फॉर्मर। तो फॉर्मर देखिए लास्ट में ईयर लगा तो आपको लग सकता है इट मे बी हैपन दैट कि ये कंपैरेटिव डिग्री है। क्यों? क्योंकि इसमें ईयर लगा हुआ है। वैसे ही हो गया लेटर और हो गया एल्डर। एल्डर हमने पढ़ा ही था, एल्डेस्ट, एल्डर, ये सब अपने पुराने टॉपिक पे, मतलब पुराने लेक्चर में हमने पढ़ा था, ये सब कवर किया था। अपर हो गया, इनर हो गया, आउटर और अटर। इन सब में हम देखेंगे तो ER लास्ट में आ रहा है। तो हम लोग को लग सकता है कि ER आ रहा है तो ये तो कंपैरेटिव डिग्री है, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री में सिंपल एडजेक्टिव आता है और जब हम उसमें ER लगा देते तो वो कंपैरेटिव डिग्री हो जाता है। और अगर हम क्वालिटी डिग्री में EST लगा देते तो हमारा सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है वो। ओके, मगर ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसमें हम ER भी लगाएंगे तब भी ये कंपैरेटिव नहीं बनेंगे, क्योंकि अपनी कंपैरेटिव की वैल्यू को ही खो चुके हैं। जब ये कंपैरेटिव नहीं बनेंगे तो देन तो लगा ही नहीं सकते, क्योंकि देन हम तब यूज करते हैं एडजेक्टिव के साथ जब वो कंपैरेटिव हो, जब हम कंपेयर करें। तो यहाँ पर तो कंपैरिजन तो होगा नहीं, तो इस वजह से देन भी नहीं यूज करेंगे। तो देखिएगा लिखा हुआ बोथ द टाइगर एंड द लेपर्ड। अब बात हो रही है टाइगर और लेपर्ड की। आर कैट्स, दोनों बिल्लियां हैं। फिर लिखा है द फार्मर। फार्मर और लेटर। फार्मर मतलब कि पहला वाला और लेटर मतलब कि बाद वाला। तो पहला कौन है? इसमें टाइगर है और बाद वाला क्या है? लेपर्ड है। तो फार्मर मतलब कि टाइगर की बात हो रही है। द फार्मर एनिमल, जो पहला एनिमल है मतलब कि टाइगर जो है, इज मच लार्जर देन लेटर। तो अब देखिए यहां पर आप बोलेंगे कि ये सर देन तो आ रहा है, तो ये देन किस वजह से आ रहा है? ये यहां पर लार्जर की बात हो रही है। और क्या आपको इन वर्ड्स में कहीं लार्जर दिखा था? नहीं दिखा था। तो लार्ज लार्ज का ER लगाएंगे तो ये तो कंपैरेटिव डिग्री बन सकता है, ये अपनी जो है वैल्यू को नहीं खोया है, तो इसके लिए देन आ सकता है। मगर हमको ध्यान देना है इस पे, इस एडजेक्टिव पे जो कि फॉर्मर है। इसके लिए देखिए कहीं पर भी देन नहीं आया हुआ सेंटेंस में। ये जो देन आया है वो लार्जर के लिए आया है और लार्जर के साथ देन आ सकता है क्योंकि लार्जर कंपैरेटिव डिग्री है। मगर फॉर्मर लगती तो है कंपैरेटिव डिग्री, मगर ये अपनी कंपैरेटिव डिग्री की वैल्यू को खो चुका है। और जब ये खो चुका है तो ये पॉजिटिव डिग्री लेता है और पॉजिटिव डिग्री कभी भी देन लेती ही नहीं है, तो इसके लिए देन नहीं आया है, वो लार्जर के लिए आया है देन, तो वो आ सकता है। कंपैरिजन हो रहा है कि दोनों में जो एनिमल है, दोनों जो है उनमें हो रहा है कि जो हमारा फॉर्मर टाइगर है वो बड़ा है ज्यादा लेपर्ड से। ओके, तो इस फॉर्मर को अगर आप देखेंगे तो ये ER तो लगा हुआ है, मगर ये एडजेक्टिव की पोजीशन पे है, हम जानते ही हैं क्योंकि एडजेक्टिव की बात हो रही है। और ER भी लगा हुआ है इसमें, मगर ये कंपैरेटिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें ER भी लगा रहेगा तब भी वो कंपैरेटिव डिग्री की वैल्यू को खो चुके हैं। तो जब वो कंपैरेटिव डिग्री की वैल्यू खो चुके हैं तो उनमें हम देन का तो यूज कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये एज अ पॉजिटिव डिग्री की तरह यूज होंगे। ओके, तो यहां पर ये जो है हुआ है यूज एज अ पॉजिटिव डिग्री की तरह हुआ है, इसलिए इसके लिए देन वगैरह नहीं आया है सेंटेंस में। सेकंड देखते हैं, द इनर मीनिंग ऑफ दिस लेटर इज नॉट क्लियर। अब देखिए ये इनर आया है, क्या आप इस सेंटेंस में कहीं आपको देन दिख रहा है? नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि इनर वर्ड जो है ये ऐसा वर्ड है जिसकी जो अपने कंपैरेटिव डिग्री की वैल्यू को खो चुका है। लगता है कंपैरेटिव की तरह क्योंकि ER लगा है, मगर ये कंपैरेटिव डिग्री की वैल्यू को खो चुका है। इसी वजह से ये इनर हो गया पॉजिटिव डिग्री का। सिंपल पॉजिटिव डिग्री का मैंने यहाँ पढ़ाया था कि वो वर्ड जो कि अपनी कंपैरेटिव डिग्री को खो चुके हैं उनको एज अ पॉजिटिव डिग्री की तरह यूज किया जाता है। तो ये पॉजिटिव डिग्री की तरह यूज हो रहा है और मीनिंग हमारी नाउन है, उससे पहले एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव क्वेश्चन पे इनर आया हुआ है, तो ये एज अ सिंपल एक पॉजिटिव डिग्री की तरह इनर यूज हुआ है। थर्ड देखते हैं, द सोल्जर्स रैन टू डिफेंड द आउटर वॉल।
अब देखिए यहाँ पर जो ये आउटर हो रहा है, क्या आपको कहीं पर देन दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो मतलब कि जो आउटर है ये भी पॉजिटिव डिग्री का ही है, ER तो लगा हुआ है मगर ये कंपैरेटिव डिग्री की अपनी वैल्यू खो चुके हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, पॉजिटिव डिग्री के जो है क्या हुए, एडजेक्टिव हुए। ऐसी फोर देख लेते हैं। माई एल्डर ब्रदर इज एन इंजीनियर। मैंने आपको बताया था एल्डर कभी भी देन नहीं लेता है। एल्डर ओल्डेस्ट और एल्डर एल्डेस्ट ओल्डर ओल्डेस्ट के वीडियो में हाल ही के में मैंने पिछले वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि एल्डर एल्डेस्ट और ओल्डर ओल्डेस्ट में क्या डिफरेंस होता है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि एल्डर जो होता है कभी भी देन के साथ नहीं आता है, अगर देन के साथ लाना है तो हमको ओल्डर लाना पड़ेगा। ओके तो यहाँ पर एल्डर एज अ पॉजिटिव डिग्री की तरह यूज हो रहा है, क्योंकि एल्डर ऐसा यहाँ पर वर्ड है जो अपनी कंपैरेटिव डिग्री की वैल्यू को खो चुका है, इसी वजह से ये एज अ पॉजिटिव डिग्री यूज हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए देन कहीं नहीं आएगा, तो देन तो हमने देखा कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि एडजेक्टिव होते हैं जिनके बाद ER लगता है, वो लगते हैं हमको कंपैरेटिव है मगर वो कंपैरेटिव नहीं होते, और जब वो कंपैरेटिव नहीं होंगे तो देन भी नहीं लेंगे। वहीं आप यहाँ पर लिखे हुए। अब वो कौन कौन से वर्ड होते हैं आपको ये याद रखना पड़ेगा। जैसे कि फॉर्मर हो गया, फॉर्मर, लेटर, अटर, आउटर, इनर और अपर। एक और सेंटेंस छूट रहा है, वो भी समझ लेते हैं, छूट रहा है। दिस मैन इज एन अटर फूल। अब देखिए मुर्ग की बात हो रही है तो अटर देखिए, ये जो अटर आया है क्या इसके इस सेंटेंस में कहीं देन आया हुआ है? देन आएगा नहीं, क्योंकि अटर जो है लगता तो है ER की तरह, लगता है कि कंपैरेटिव डिग्री है मगर ये एज अ पॉजिटिव डिग्री की तरह यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि अपनी कंपैरेटिव डिग्री की वैल्यू को खो चुका है। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो लगते ER मतलब कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो कि ER से कंप्लीट होते हैं और वो कंपैरेटिव डिग्री नहीं होते हैं, वो अपनी कंपैरेटिव डिग्री की वैल्यू को खो चुके होते हैं, और वो होते क्या है, पॉजिटिव डिग्री होते हैं। ठीक है, और जब ये कंपैरेटिव डिग्री की वैल्यू खो चुके होंगे तो ये देन तो आएंगे नहीं। कंपैरेटिव तभी यूज होता है जब अपने मतलब कि देन के साथ आए। मतलब कि अगर मुझे बात करनी है कि ये चीज ज्यादा लार्जर से, तो मैं बोलूंगा दिस थिंग इज लार्जर देन दिस और दैट। मैंने ये चीज कहा। अब देखिए दो चीज में मैंने कंपेयर किया, इसीलिए मैंने लार्ज को ER में लेके गया, कंपैरेटिव बनाया, उसके बाद देन भी लगाया। मगर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि ER के साथ आते तो हैं मगर ये अपनी कंपैरेटिव डिग्री की वैल्यू को ही खो चुके हैं। तो जब ये कंपैरेटिव डिग्री की वैल्यू को ही खो चुके हैं तो ये बन जाते हैं पॉजिटिव डिग्री, और जब ये पॉजिटिव डिग्री बन जाते हैं तो देन का तो यूज होता ही नहीं है पॉजिटिव डिग्री में, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है ये। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा कि इनको कैसे यूज किया जाता है सेंटेंस में। और ये जो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें ER लग कर भी कंपैरेटिव डिग्री नहीं कहलाते हैं और उनके साथ हम देन का यूज नहीं करते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं तो प्लीज कमेंट करिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो में मैं उसे क्लियर कर सकूं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।